एपिसोड की स्टार्ट में हम लोग देखते हैं कि वह तीन तो वहाँ से बाहर आ जाता है और वो देखता है कि वहाँ पे तो जीशियन और चिंचान दोनों ही अभी अभी भी वहाँ पे भी हैं। तो वो वहाँ पे थोड़ी देर देखते हैं कि हम तभी कुछ देर में वहाँ पे यंग मास्टर जीशियन भी बाहर आ जाते हैं। उसके बाद लेकिन वो सिक्स टायर पे होते हैं जो बाहर आते हैं, तो वो वहाँ पे आके अपनी बड़ाई करने लगते हैं कि मैं सिक्स टायर पे बाहर आ गया। अगर मैं थोड़ी देर और अंदर रहता तो मैं मार्शल किंग के सेवन्थ लेवल के टेस्ट पे ही पहुंच जाता। लेकिन वो देखता है कि कोई भी उसकी बात को नोटिस ही नहीं कर रहा। तो देखता है कि आखिर देख कहाँ रहे हैं, तो देखते हैं कि वो चिंचैन तो अभी भी वहाँ पे रूम में होता है। तो वो वहाँ पे देख के हैरान होता है और कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। और जीशैन कहता है कि नामुमकिन है, ये अभी तक वहाँ पे बचा हुआ है। और फिर तभी हम लोग देखते हैं कि उनमें से एक आदमी कहने लगता है कि ज़रूर उसका वो रूम ख़राब है, इसी वजह से वो अब तक वहाँ पे टिका है। उसके बाद फिर वहाँ पे जीशैन भी कहता है ये ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहा है, ऐसा ही हुआ होगा वहाँ पे। और हम देखते हैं कि वहाँ पे चिंचैन होता है और उसका टेस्ट चल रहा होता है, जिसमें वहाँ पे वो जो उसके टेस्ट चल रहे होते हैं तभी वहाँ पे वो अपने चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट कर लेता है। और वो देखता है कि यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा टियो पूरी की पूरी ट्रू एनर्जी है, जिस पे वो कहता है कि मैं इस मौके को नहीं जाने दे सकता। तो वहाँ पे और कल्टीवेट करने लगता है और हम बाहर देखते हैं कि वो 9th लेवल पे पहुँच गया होता है मार्शल एम्परर के। तो लोग कहते हैं कि अब जल्दी वो वहाँ से बाहर आने वाला है। तो हम देखते हैं कि वहाँ से चिंचैन बाहर आ जाता है, जिस पे वो अब बाहर आते ही वहाँ पे कल्टीवेट करने लग जाते हैं। तो लोग बाग कहते हैं कि आते ही कल्टीवेट करने लग गया, जिस पे वो लोग कहते हैं कि अभी तक यहाँ पे एंशियंट नायडू ने अनाउंसमेंट क्यों नहीं की कि ये फेल हो गया। जिस पे हम लोग देखते हैं कि जब वो कल्टीवेट करके ख़त्म हो जाते हैं तो वो अनाउंसमेंट कर देता है एंशियंट नायडू की यहाँ पे सभी लोग पास हो गए हैं। जो भी लोग आए थे उसमें से 326 लोग पास हो गए हैं। जिस पे वो लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, चिंचैन ने तो यहाँ पे धोखा किया है, वो तो उसे तो एक टूटा हुआ वो मिला था ब्लैक रूम, वो किस तरीके से यहाँ पे पास कर गया। जिस पे उसे गुस्सा आ जाता है जो वहाँ पे एंशियंट नायडू होता है, तो वो उन्हें अपनी पावर से उन 3-4 लोगों को वहीं पे ख़त्म कर देता है जो इसके खिलाफ बोल रहे होते हैं। तो वो उन लोगों को कहता है कि अभी तुम लोगों का दूसरा टेस्ट शुरू होगा। और वो कहते हैं कि तुम्हारा दूसरा टेस्ट एक फॉर्मेशन के ऊपर होगा, जिस पे वो वहाँ पे एक फॉर्मेशन बना देते हैं। जिस पे चिंचैन वहाँ पे देखता है कि ये फॉर्मेशन तो नाइट टायर के फॉर्मेशन से भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो वो सोचता है कि यहाँ पे क्या करना है। तो वहाँ पे वो उन्हें बताते हैं कि इस टेस्ट में यहाँ पे इस फॉर्मेशन की पावर हर सेकंड में बढ़ती चली जाएगी। और वो कहता है कि जो भी यहाँ पे 1 घंटे तक इस में रहेगा इस फॉर्मेशन में, उसे हम लोग पास कंसीडर करेंगे, और जो नहीं होगा उसे फेल कर दिया जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि वो फॉर्मेशन को स्टार्ट कर देते हैं और वहाँ पे सभी लोग बैठ जाते हैं। और तभी देखते हैं कि वहाँ पे शुरुआत में बहुत ज़्यादा पावर होती है, जहाँ पे सभी लोग कहते हैं कि तो अभी स्टार्टिंग है और इतनी ज़्यादा पावर आ रही है, इतना ज़्यादा प्रेशर। और हम वहाँ पे चिंचैन देखते हैं कि चिंचैन भी से अच्छी तरीके से नहीं कर पाता और उसके मुंह में से भी खून निकल जाता है। तो लोग बाग कहते हैं कि देखा, ये तो शुरुआत में ही इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा, आगे क्या करेगा। और उसकी बहुत बेइज्जती करते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा वीक है, इसमें पहले उसमें तो इसका लक था जो ये पास हो गया। जिस पे वो कहता है चिंचैन की मुझे लगता है कि अब की बार मुझे फिजिकल बॉडी पे लेना है। तो वो वहाँ पे उसे फिर से अपनी फिजिकल बॉडी पे लेने लगता है। तो वो लोग देखते हैं कि तो बिल्कुल ठीक है, ऐसे कैसे होगा। लेकिन वो फिर भी उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता और वो फिर दोबारा से वहाँ पे उसके मुंह में से खून निकल जाता है। जिस पे वो फिर कहता है कि नहीं, मुझे ट्रू एनर्जी पे करना होगा। तो वो अपनी ट्रू एनर्जी को इस्तेमाल करता है उसे कंडेंस करने के लिए। तो लोग बाग कहते हैं कि कैसे हो रहा है, इसने अभी तक 2 बार मुँह से खून निकाल लिया और ये अब भी इसे थामे हुए है, ये तो इम्पॉसिबल है। तो और तभी हम लोग देखते हैं कि और हम देखते हैं कि इसी के साथ साथ वहाँ पे टाइम होता चला जा रहा होता है वहाँ पे। और वहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग उस फील्ड में से बाहर फेंक दिए गए होते हैं। और हम देखते हैं कि वहाँ पे एक आदमी कहता है कि मैं वी डायनेस्टी का जीनियस इंसान था, मैं यहाँ पे 5 किंगडम के लोगों से हार गया, ये नामुमकिन है। और हम देखते हैं कि वहाँ पे बाहर जब वो लोग क्रिस्टल से देख रहे होते हैं तो उसमें से एक आदमी कहता है कि यहाँ पे अब तक का 20 से भी ज़्यादा आदमी निकल चुके हैं और उनमें से करीब 8 आदमी जो हैं वो नॉर्थ वेस्ट किंगडम के हैं जो अभी तक वहाँ पे टिके हुए हैं उस फॉर्मेशन में। तभी वहाँ पे उसके साइड में एक होते हैं, वो बताते हैं कि यहाँ पे एंशियंट नाइडू ने खुद ये बताया था कि ये टेस्ट जो होगा वो फिजिकल प्रेशर के ऊपर होगा। तो वो कहते हैं कि ये सभी जो ची किंगडम के लोग हैं वो सभी लोग करीब 16 से 17 साल की उम्र है उनकी, इसी हिसाब से उनका जो प्रेशर है वो कम है और लोगों के कंपैरिजन में। जिस पे वो समझ जाते हैं। और हम वहाँ देखते हैं कि किंगडम के लोग भी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं और वो भी आखिरी लोग का उसमें पूरा अपनी पावर लगा दी होती है। और हम देखते हैं धीरे धीरे वहाँ से सब वो 5 किंगडम के लोग भी निकलने शुरू हो जाते हैं, उन्हें भी दूर दूर फेंक दिया जाता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पे गुशन परफेक्शन के लोग भी गिरते चले जाते हैं और उनमें से एक आदमी आखिरी में बचता है तो वो भी वहाँ से कूद जाता है। तो चिंचैन कहता है कि ये क्या हुआ, इस आदमी ने अपने आप को खुद अपनी मर्जी से बाहर क्यों फेंक दिया।
और हम वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे सभी लोग बहुत ज़्यादा कल्टीवेट कर रहे होते हैं, तीनों वी डायनेस्टी के जीनियस भी पूरी मेहनत कर रहे होते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि अब की बार हुआ तीन तो होता है, वो उस पर कंट्रोल नहीं होता और वो बाहर आ जाता है, जिस पे वो कहता है कि शिट मैं अब की बार रह गया। और हम देखते हैं कि उसके बाद वहाँ पे तियानवें अकेडमी से वो होते हैं, वो कहते हैं कि बस थोड़ा और एंड्योर करना है, लेकिन वो कर नहीं पाते, उन्हें भी बाहर फेंक दिया जाता है। और हम देखते हैं कि वो देख के हैरान होते हैं कि चिंचैन और यहाँ पे यंग मास्टर दिशा अभी तक वहाँ पे है। तो हम देखते हैं कि वहाँ पे दिशैन होता है, वो अभी बाहर आ जाता है और वो ना के कहता है कि देखो मैं आपकी बार फिर से फर्स्ट आ गया, और कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पे एंशियंट नाइडू ने भी असली जीनियस को पहचान लिया है, इसलिए वो अब मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। जिस पे वो उनसे कहते हैं कि क्या तुझे अब भी लगता है कि तू ये सब तक आखिरी में आया है। और इसी के साथ वो ये शब्द कहते ही यहाँ पे हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। थैंक यू दोस्तों।